बच्चों की एज का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? जैसे कई जगह ऐसा होता है बच्चे पढ़े हुए नहीं है, मतलब स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो किन किन आधारों पर उनका एज को डिसाइड किया जाता है? देखिए, जैसा आपने बताया कि बहुत से बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं, कभी स्कूल नहीं भेजे। उनकी एज का डिटर्मिनेशन एक तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस से जुवेनाइल बोर्ड कर सकती है। अगर फिजिकली अपीयर होने से ही लगता है कि वो बच्चा है तो उसको किसी डिटर्मिनेशन की जरूरत नहीं है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आएगा और वो लिखेगी ये बच्चा है। लेकिन जहां ऐसा होता है कि वो देखने से आइडिया नहीं हो पा रहा है, अंदाजा नहीं लगा पा रहा है इसकी उम्र क्या है, तो उसका एक मेडिकल टेस्ट होता है एज के लिए, जिसे ऑसिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। हड्डियों की जांच होती है, दांतों की जांचें होती है, उससे एक मेडिकल ओपिनियन आती है और वो उम्र डॉक्टर बताता है। उस आधार पर फिर आगे निर्धारित होता है कि बच्चे की एज क्या है। अच्छा, चलिए, अगर बच्चे की एज का भी निर्धारण हो जाता है तो इस तरीके की जब समस्याएं कोर्ट के सामने आती है तो इनको आगे, इनकी जो प्रक्रिया है वो आगे कैसे बढ़ाई जाती है? क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसकी प्रक्रिया के? देखिए, इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक वो बच्चे जो 16 साल तक की उम्र के हैं, एक वो बच्चे जो 16 से 18 के बीच में हैं। 16 से 18 के बीच के बच्चों के लिए एक अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और वो व्यवस्था ये है कि यदि कोई 16 से 18 के बीच के बच्चे किसी हीनियस ऑफेंस में पड़ते हैं, यानी गंभीर अपराध होते हैं, और गंभीर अपराध हम उनको कहेंगे जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजाएं हैं। तो ऐसे अपराध हैं जिनमें ऐसी सजाएं दी गई हैं तो गंभीर अपराध कहलाते हैं, हीनियस ऑफेंसेस। और उस हीनियस ऑफेंस के लिए जब ये जुवेनाइल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचता है इंक्वायरी करने के बाद कि इस बच्चे की उम्र 16 से ऊपर है और 18 से कम है, तो उसकी एक कमेटी होती है जब मनोवैज्ञानिक जांच होती है। उस मनोवैज्ञानिक जांच में अगर मनोवैज्ञानिक बच्चों की एज का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? जैसे कई जगह ऐसा होता है बच्चे पढ़े हुए नहीं है, मतलब स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो किन